नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। शानदार तरीके से सनातन का महापर्व महाकुंभ चल रहा था। जबरदस्त तैयारियां दिख रही थी, लोग जा रहे थे, खुश थे, देश भर से लोग आ रहे थे और डुबकी लगा रहे थे और अभी भी लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक भगदड़ की घटना ने सबका दिल दर्द से भर दिया। पर उससे भी बड़ा प्रश्न अब यह खड़ा हो रहा है कि क्या दो भगदड़ की घटनाएं हुई थी? एक के बारे में तो पता है, दूसरे को क्या छुपाया गया? इसकी सच्चाई क्या है, आज आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। सोशल मीडिया पर घूम रहे वीडियोस क्या सवाल पूछ रहे हैं? कौन सी बड़ी गवाही जो सबसे बड़ा सवाल पूछ रही है और बता रही है कि उस दिन दूसरी जगह भी भगदड़ हुई थी झूसी के आसपास या नहीं हुई थी? आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप अगर वहां थे तो आप भी कमेंट करके बताइए, आपको क्या पता है कि दूसरी घटना हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन उससे पहले आपको यह दिखाता हूं कि जिस महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं, भाई उसमें एक चीज तो आपको ध्यान रखनी होगी कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पीएम मोदी ने ताकत लगाई। लेकिन जो ये महाकुंभ है, ये अभूतपूर्व है। करोड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं। उसके बीच भी 28 करोड़ लोग स्नान करके सुरक्षित घर गए। पर इस बीच अगर कोई घटना हुई है तो क्या उसका पूरा सच बताया गया है या नहीं? यह बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि कई जगहों पर यह रिपोर्ट छपी कि कुंभ में एक जगह नहीं, दो जगह भगदड़ हुई। रास्ते बंद, भीड़ बढ़ी, लोग कुचलते गए, मौत कितनी पता नहीं, इस तरह की रिपोर्ट आई। बहुत सारे मीडिया चैनल वहां पर नहीं पहुंच पाए जहां यह घटना हुई, लेकिन जो पहुंचा, जो मीडिया संस्थान पहुंचा, उसने वीडियोस दिखाए, उसने बातें बताई कि वहां क्या हुआ था। आज उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन घटना हुई या नहीं हुई, उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या उस घटना में योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने का प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए किस तरीके से जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया। बोल रहे हैं जानकारी छुपाकर बड़ा धोखा किया गया। कह रहे हैं वीवीआईपी कल्चर की वजह से सब कुछ हुआ है और मुख्यमंत्री ने जानकारी छुपाई कि लोगों की जान गई है, इसलिए मैं तो व्रत भी नहीं रख पाया। तो अब रख लीजिए व्रत। और दूसरी बात, ये वही व्यक्ति है जो खुद वीवीआईपी सिस्टम में घूम रहे थे। आपने क्यों नहीं कहा कि मुझे वीवीआईपी सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे अलग से शंकराचार्य हो, मुझे स्नान नहीं चाहिए, मैं भीड़ में जाकर स्नान कर लूंगा? इनकी पहचान क्या है ये सब जानते हैं। ये किस तरह से बोलते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानते हैं। और इनका मुख्यमंत्री का इतनी जल्दी में इस्तीफा मांगना भी अपने आप में बड़े प्रश्न खड़ा कर रहा है। क्योंकि लोग ये याद दिला रहे हैं कि अखिलेश यादव की जब सरकार होती थी तब इनके साथ क्या हुआ था। लोग ये पुराना वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जब यही अभी मुक्तेश्वरानंद, इनको यूपी की पुलिस, इस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, खींच कर घसीट कर ले जा रहे हैं। इनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा था ये दिखाया गया है लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर। और लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देकर जब स्नान करा रही है तब तो आप गदगद हैं। और आज आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए, उस मुख्यमंत्री का जिनके लिए हर कोई दिख रहा है कि उन्होंने किस तरीके से अपने हाथ पैर जो है वो हर तरीके से, मतलब हर प्रयास कर रखा है कि कैसे वहां व्यवस्था बेहतर की जाए। ये पुराना वीडियो शायद अभी मुक्तेश्वरानंद जी भूल गए। खैर, ये चीजें चलती रहेंगी। दूसरा, एक एक जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह भी करनी चाहिए कि उनके खुद के अधिकारी भी क्या उनके साथ गलत चीजें तो शेयर नहीं कर रहे, या कुछ जानबूझकर अंदर ही अंदर तो नहीं हो रहा। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ यह खबर आई कि भाई वहां स्थिति को संभालने के लिए महाकुंभ की जगह पर जो बाहर से गाड़ियां आ रही थी उनको रोका गया। कई गाड़ियां जो है वहां खड़ी हो गई, घंटों से खड़ी हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे फंसे हुए हैं। दो प्रश्न खड़े हुए कि भाई आपने अगर ये आनन फानन में डिसीजन लिया कि अंदर व्यवस्था ठीक करनी है, तो बाहर जो लोग जाम में फंसे उनके लिए व्यवस्था की गई क्या? कोई घर से इतना पानी, इतना राशन तो लेकर चला नहीं होगा, उसके लिए क्या किया गया? और जब आसपास के लोग मदद के लिए आए तो एक वीडियो ये वायरल हुआ, जरा इसको देखिए आप। ये वीडियो अखिलेश यादव ने भी शेयर किया। वहां पर जब लोगों ने, आसपास के लोगों ने खाना बनाकर देना शुरू किया तो एक पुलिस वाला जो है खाने में मिट्टी डालता है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये कौन लोग हैं? सोनार पुलिस प्रशासन जबरन तोड़फोड़ मचा के प्रसाद में मिट्टी डाल रही है और पब्लिक को खाने नहीं दे रही है। कह रही है प्रसाद बांटोगे तो 10,000 रुपए जुर्माना पहले जमा करो तब पैसा मिलेगा। सोनार प्रशासन, सोनार थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार तिवारी जबरन गुंडाई के बल पर करा रहे हैं ये सब काम। तो अब ये पुलिस वाला सस्पेंड हो गया है। लेकिन सवाल उठता है कि ये कौन कर सकता है भाई, कि लोग फंसे हुए हैं सड़क पर,
आसपास के लोग मदद कर रहे हैं, कोई मान लीजिए खाना बना के दे रहा है, कुछ दे रहा है, उसमें कोई मिट्टी कैसे डाल सकता है? क्या यही लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा कौन कर सकता है? आप सोचिए कि मतलब लोग वहां फंसे हुए हैं और उस बीच में कोई मिट्टी डाल के चला जा रहा है, मतलब सोच से भी परे चीज लगती है। ये पुलिस वाला सस्पेंड हो गया, लेकिन गहरी जांच होनी चाहिए कि इसके दिमाग में क्या था भाई कि ऐसी चीज करो, क्योंकि सीधे प्रश्न उठेंगे प्रशासन पर, मुख्यमंत्री पर। खैर, आगे की बात आपको बताता हूं कि जो दूसरी घटना हुई नहीं हुई, इसको लेकर कई मीडिया कुछ चैनल्स ने या एक चैनल ने रिपोर्ट किया और कुछ मीडिया संस्थान ने रिपोर्ट छापी। अब उसमें जो कहा जा रहा है कि भाई वहां पर बुलडोजर से सामान उठाया जा रहा था और ये इस तरह से सामान बिखरा हुआ था। अब पहला प्रश्न तो यह है कि ये किसका सामान था? सिर्फ सामान होना वहां पर घटना होने की या लोग मर गए इसकी गवाही तो नहीं देता, लेकिन फिर इतना सामान किसका है अगर वहां कोई घटना नहीं हुई? और सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं जिनको आप देखिए, फिर मैं आपको सबसे बड़ी गवाही के जो आई है उसके बारे में बताऊंगा और सबसे बड़ा प्रश्न क्या खड़ा और मैं बताऊंगा। सोशल मीडिया के वीडियोस की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन वो सवाल पूछने पे मजबूर कर रहे हैं और प्रशासन को आकर उनकी सच्चाई बतानी चाहिए। जैसे एक वीडियो जो वायरल हुआ, जरा देखिए, ये घटना वाली इसमें दिख रहा है कि बहुत सारी भीड़ है, लोग एकदम खचाखच भरे हुए हैं और वहां पर एक खाने का शॉप इसके आसपास की जगह दिख रही है और वहां पर लोग जो है वो पंखा चल रहे हैं, उनको इस तरीके से फंसे हुए हैं। कुछ महिलाएं जो है वो वहां पर बेहोश होती हुई, ये उसी दिन की घटना है, किस तरह की है ये इस वीडियो से पता नहीं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो आए और बताए कि ये वीडियो आप देखिए लोग बेहोश हो रहे हैं। पानी पानी पिलाओ, पानी पानी पिलाओ, पानी बेटा। अब यहाँ जो ये पुलिस वाली दिख रही है, इसमें एक वीडियो में अपनी बात भी बताई, जरा इसको सुनिए क्या बता रही है। तानिया ने अपनी फोर्स लगाई, बट उनको भी अब मतलब की भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। यानी ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतनी भीड़ तो दिख रही है, लोग भीड़ में बेहोश होते दिख रहे हैं और वहां एक महिला पुलिसकर्मी दिख रही है जो कह रही है कि जल्दी फोर्स भेजिए। जिस तानिया का वो नाम ले रही है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसने वहां पर अच्छी व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट दिखाई थी, उसने भी एक वीडियो बनाया है और अपनी आप बीती बताइए, जरा उसको भी सुनिए एक बार। में एक स्टैम्पेड हुआ, आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाजें आने लगी। मेरे साथ कुछ फोर्स थी और मेरी टीम थी एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। हम नीचे पहुंचे और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में और मेरा एक पॉइंट पे मेरा सांस चोक हो चुका था, मुझे कुछ ना दिख रहा था ना समझ आ रहा था और नामुमकिन था वहां से बाहर निकलना। आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक इट वाज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, बट समहाउ हमें एक हल्दीराम का स्टोर दिखा। हमने उन लोगों को, बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें रिक्वेस्ट किया और उस पूरे स्टैम्पेड में से जितने छोटे बच्चे थे 6 महीने के, सबको कैसे कैसे खींच खींच कर यानी वो भी कह रही हैं कि वहां पर हालात बहुत खराब थे और वहां पर लोगों को खींच खींच के बाहर निकाला गया। लेकिन ये जो वीडियोस हैं इसमें वहां भगदड़ होती भी नहीं दिखती, वहां लाशें जो हैं वो नहीं दिखती। इसलिए एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि भगदड़ हुई या नहीं हुई। चोक्ड थे लोग, परेशान थे, ये तो वीडियोस में दिख रहा है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो आए और दूध का दूध पानी का पानी करे कि वहां क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी तो कह रहे हैं वहां हुआ, लोग बेहोश हुए, लोगों की लाशें लोगों ने देखी, ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। लेकिन जो कुंभ के डीआईजी हैं वो क्या कह रहे हैं आपको पता है? मैं अब आपको उनका बयान बताता हूं जो अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने डीआईजी वैभव कृष्णा ने, जो चैनल जिसने रिपोर्ट की, उसके रिपोर्टर को क्या कहा,
प्रयागराज के झूसी में मची दूसरी भगदड़ के दावे को लेकर डीआईजी वैभव कृष्णा ने साफ कहा कि पुलिस के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जो वीडियो दिखाई जा रही है उसकी जांच करवाई जाएगी। डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि किसी ने भी इस मामले को लेकर पुलिस से संपर्क नहीं किया। महाकुंभ में 7 से 8 करोड़ लोग आए हैं। किसी के साथ अगर कुछ भी घटना होती है और पुलिस के पास उसकी सूचना होती है या पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर पहुंचकर उसकी मदद करती है। महाकुंभ में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बहुत से लोगों की जान बचाई है और मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित भी किया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो ये वैभव कृष्णा जी हैं डीआईजी, उनके खुद के जवाब से खड़ा होता है। कोई इनकार नहीं कर रहा बॉस कि पुलिस वहां दिन रात काम कर रही है। कोई इससे इनकार नहीं कर रहा कि वहां व्यवस्था जो है वो जितनी चाक चौबंद हो सकती है उसको करने की तैयारी की गई या उसका प्रयास किया गया। लेकिन जब डीआईजी महाकुंभ के कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है, इस पे कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जगह पर वहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप वहां पर कितने करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं इसकी गिनती कर ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको वहां पर कोई घटना हुई, इस तरह की भीड़ थी, आपको पता ही नहीं चला। और वहां पर लोगों ने कहा कि वहां पर बाद में सामान हटाया गया बुलडोजर से और वहां पर ट्रैक्टर लाकर। क्या यह प्रशासन को पता नहीं होगा कि वहां पर इतना सामान जो है वो किसका बिखरा हुआ था, उसको हटाया गया है? डीआईजी कह रहे हैं कि उनको किसी ने बताया नहीं। उनको बताने की जरूरत क्या है बॉस? वहां पर इतने कैमरे लगे हैं, आपको तो खुद देखना चाहिए। इतने लोग हैं वहां पर, आपके पुलिस वाले प्रशासन के, उनको खुद देखना चाहिए कि यहां पर चोक हो रही है पब्लिक, यहां पर ऐसी स्थिति बन रही है, उसको कैसे ठीक करना है, नियंत्रित करना है। और घटना के इतने देर बाद भी जब सोशल मीडिया पे ये सारे वीडियो वायरल है, अगर फेक है तो आप आके बताइए कि ये सब झूठे वीडियो है भाई, इनको मत चलाइए आप। और आप असली वीडियो सीसीटीवी फुटेज रख दीजिए वहां पर कि भाई यहां पर देखिए ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये कैसे संभव है कि संज्ञान में नहीं है? आपका ये कहना कि आपके संज्ञान में नहीं है, यही सबसे बड़ी गवाही है। लोग खुद समझ जाएंगे कि वहां पर घटना हुई थी कि नहीं हुई थी। बॉस, इतनी तारीफ हुई है इस व्यवस्था की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक किया, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर मान लीजिए करोड़ों लोग आ गए और वहां अव्यवस्था फैली और उसके बाद कोई घटना हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको बेटर करना चाहिए वहां पर व्यवस्था को, ना कि ये कह देना कि मुझे पता नहीं। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप वहां कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे अधिकारी वहां क्या कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि वहां क्या हुआ है? क्या ये अधिकारी जो हैं वो आपके लिए, आपकी छवि के लिए, आपके सरकार पर जो प्रश्न उठ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? इनको पता नहीं है। और अगर पता है तो सर बताइए। अगर वीडियोस हैं वहां के उस दिन के तो दिखाइए, हमको दीजिए, हम भी चलाएंगे, पब्लिक को बताएंगे। हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई वहां पर दूसरी जगह भी लोग मरे या नहीं मरे। कईयों को लोग अपने नहीं मिल रहे हैं भाई। वो आंकड़े नहीं है, वो किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी की मां होगी, किसी की बहन होगी। हाड़ मांस के इंसान है भाई, उनके बारे में बताना पड़ेगा। अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया बात है। सब अभी सुचारू ढंग से चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बाहर जाम लग गया है तो वो जो फंसे लोग हैं उनको खाना कौन खिलाएगा? ये तो आपसे ही पूछा जाएगा ना बॉस। वो तो घर से चले थे, यात्रा करने आए थे, उनको तो किसी ने नहीं बताया था कि भाई यहां ऐसी स्थिति हो जाएगी तो बाहर गाड़ी रोक दी जाएगी। ये भी तो आपको ही करना होगा ना। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए कि क्या जिन अफसरों पर वो भरोसा कर रहे हैं वो वाकई सही में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? क्या वो उस जिम्मेदारी को सही से निभा पा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उन पर भरोसा कर रहे हैं वो उसके लायक हैं? क्योंकि अगर भगदड़ हो जाए और कोई कहे कि भाई मेरे संज्ञान में नहीं आया है, तो ये तो विश्वास करने लायक बात मुझे नहीं लगती। फिलहाल जितने फैक्ट्स, जो बातें हैं वो आपके सामने रखी। प्रशासन को इस पर और सच्चाई सामने रखनी चाहिए, ना कि ये कह देना चाहिए कि हम जांच करा रहे हैं, हम जांच कराएंगे। कब जांच कराएंगे सर? और जो लोग भी परेशान हैं, चाहे वो जाम में फंसे हों या जिनके अपने नहीं मिल रहे हों, उनको भी त्वरित मदद पहुंचानी चाहिए। बाकी आप भी ये याद रखिए कि ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, महाकुंभ है। 28 करोड़ लोग अगर स्नान करके घर वापस गए तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन जो कमी है ना, उसको ठीक करना है। लीपापोती नहीं सर, ठीक करना है, ये जरूरी है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नमस्कार।